हेलो दोस्तों, ये हमारा टैली का थर्ड वीडियो है। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। बात करते हैं टैली में इन एंट्रियों की। हमने आपको सवाल पिछले वाले वीडियो में दिखाया हुआ था। इसी सवाल को हम आगे डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे। ये आपका आंसर है जो बैलेंस शीट दिख रहा है, नेट लॉस और ट्रायल बैलेंस, इन सबको हम चेक करेंगे। यहाँ से हम बात करेंगे जनरल एंट्रियों की। जैसा कि फर्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है, मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹2 लाख इन कैश। इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय मिस्टर ए। जैसे ही हमारी जनरल एंट्री हो जाती है उसके बाद हम टैली में चलेंगे। यहाँ टैली में आएंगे और जो हमारी कंपनी है, यानी जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसके नाम से कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाते समय हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उसे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन हमको पता है वो ज़रूर भरेंगे। और भरते हुए नाम, एड्रेस, कंट्री और स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा अगर आपको पता है तो भर दीजिए। अगर नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप आ जाएंगे अकाउंट ओनली और अकाउंट विद इन्वेंट्री में। जब आपको स्टॉक दिखाना हो तो आप अकाउंट विद इन्वेंट्री करिएगा। अभी हमें स्टॉक नहीं दिखाना तो हम अकाउंट ओनली कर दिए हैं और इंटर करते हुए इसको शेप करा देंगे। लाइन के नीचे वाले पोर्शन में आपको कोई चेंजेस नहीं करना और इंटर करके शिफ्ट करा देना है। जैसे ही हमारी कंपनी बन जाती है, एस्केप करने के बाद उसको हम एस्केप करके गेट टू टैली में आएंगे। जैसे ही हमारे कंपनी क्रिएट हो जाती है उसके अगला प्रोसेस होता है लेजर क्रिएट करने का। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे हमारी एंट्री लिखी थी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। तो टैली में प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का लेजर ऑलरेडी बना रहता है, इसलिए इनका नहीं बनाएंगे। तो इसमें लिखा है मिस्टर ए का लेजर बनाना पड़ेगा। तो टैली में चल कर देखते हैं कि मिस्टर ए का लेजर कैसे बनेगा। सबसे पहले ऑप्शन अकाउंट इन्फो में जाएंगे, इसके बाद लेजर ऑप्शन में जाएंगे और जो हमारा क्रिएट ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिस्टर ए भरेंगे। जैसे ही हमारा मिस्टर ए हो जाएगा फिर उसका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो हमने बताया था कि जो व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है उसका लेजर बनाएंगे तो उसे कैपिटल ग्रुप में रखेंगे। तो यहाँ इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर में रख देंगे। जैसे ही हमारी फर्स्ट एंट्री के लेजर बन जाते हैं उसके बाद हम चलेंगे सेकंड एंट्री में। सेकंड एंट्री में लिखा हुआ ₹50,000 डिपॉजिटेड इन इलाहाबाद बैंक। तो इसकी एंट्री बनी है इलाहाबाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने बताया था कि कैश का लेजर बना रहता है, तो हम इसमें से इलाहाबाद बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए अब हम मूव करेंगे टैली ERP9 की तरफ। अब हम टैली में इलाहाबाद बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर टाइप करेंगे हम इलाहाबाद बैंक और इसका ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए हमने आपको बताया था किसी बैंक का जब लेजर क्रिएट करेंगे तो उसे बैंक अकाउंट के ग्रुप में रखेंगे, जो कि सबसे ऊपर दिया हुआ। इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमको मालूम होगा वो भर देंगे, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो है थर्ड एंट्री, बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई। तो इसकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। इसमें जो लेजर है तो हमारा परचेज अकाउंट का भी बनेगा और मिस्टर वाई का भी बनेगा। तो अब हम टैली में चल करके इसको समझते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर परचेज का लेजर, जिसको परचेज अकाउंट के अंडर में रखेंगे, क्योंकि परचेज अकाउंट और परचेज से रिटर्न अकाउंट का ये दोनों अकाउंट परचेज के ग्रुप में रखे जाते हैं। अब आता है हमारा मिस्टर वाई। तो इसका लेजर क्रिएट करेंगे तो इसे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में रखेंगे। क्योंकि हमने बताया हुआ था कि जिससे भी उधार माल ख़रीदा जाता है उसे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में रखा जाता है। इस प्रकार से ये हमारा लेजर बना। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन इसकी पता है तो आप भर दीजिएगा, वरना इसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री 4 की तरफ। मेड अ कैश पेमेंट ऑफ ₹500 फ्राइट। तो इसका एंट्री बना फ्राइट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे फ्राइट अकाउंट का। तो चलेंगे टैली में
और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्राइट। फ्राइट को हम रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ था कि जितने भी खर्चे किसी वस्तु के प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसको करके आप एक्सेप्ट करा दीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है 1500 रुपीज़ पेड शॉप रेंट इन कैश। इसकी एंट्री बन जाएगी शॉप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर जो हम लेजर क्रिएट करेंगे वो बनेगा शॉप रेंट का। शॉप रेंट का लेजर क्रिएट करेंगे और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रख करके एक्सेप्ट कराएंगे। जैसे ही हमारी एंट्री हो जाती है उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो है 6 नंबर में गुड्स सोल्ड इन कैश वर्थ ₹2000। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसमें हम लेजर बनाएंगे सेल्स अकाउंट का। तो अब मूव करते हैं हम टैली की तरफ। यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट और इसको सेल्स अकाउंट के ग्रुप में रखेंगे। अगर आपका सेल रिटर्न होता तो उसको भी सेल्स अकाउंट के ग्रुप में रख देते। जैसे ही हमारी एंट्री हो जाती उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री 7 नंबर की तरफ। मेड अ कैश पेमेंट ऑफ ₹200 ऑफ कमीशन। तो इसमें कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री बन गए। अब हम लेजर क्रिएट करेंगे कमीशन का। तो कमीशन का लेजर क्रिएट करते समय इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख करके इसको हम कराएंगे एक्सेप्ट। फिर हम नेक्स्ट एंट्री में चलेंगे। जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी 8th नंबर में, जिसमें लिखा हुआ 25,000 रुपीज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलाहाबाद बैंक टू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो एंट्री बनी इसकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू इलाहाबाद बैंक। तो लेजर इसमें हम बनाएंगे दोनों का, सेंट्रल बैंक का भी और इलाहाबाद बैंक का। तो चलेंगे टैली में और यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे। तो पहला लेजर हमारा बनेगा सेंट्रल बैंक अकाउंट का, और हमने आपको बताया था कि बैंक का लेजर बनाते समय उसके बैंक अकाउंट के ग्रुप में रखेंगे। तो इसको बैंक अकाउंट के ग्रुप में रख देंगे। इलाहाबाद का ऑलरेडी बन चुका है इसलिए इलाहाबाद का नहीं बनेगा। अब आता है नेक्स्ट और लास्ट एंट्री। ₹5000 पेड मिस्टर वाई बाई चेक। चेक बिलोंग टू इलाहाबाद बैंक। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम मिस्टर वाई और इलाहाबाद बैंक दोनों का लेजर बना चुके हैं, और ये भी विदित है कि जो लेजर एक बार बन जाता है दोबारा नहीं बनता है। तो इसलिए इसमें किसी का लेजर नहीं बनेगा। और एक ख़ास बात, अगर आपने पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लेजर को और डीपली क्लियर करने के लिए आप पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम मूव करेंगे टैली की तरफ और वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो लेजर बने हैं तो उसको कहाँ से देखेंगे। इसके लिए हम बाहर आ गए हैं। अब इसके बाद जाएंगे डिस्प्ले में और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सभी लेजर बने दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से स्किप करके आप गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहाँ से अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग बाउचर में आने के बाद अब हम अपनी एंट्री की तरफ मूव करेंगे। हमारी जो पहली एंट्री है मिस्टर ए स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹2 लाख, इसकी एंट्री को टैली में पोस्ट करेंगे। यानी अब जर्नल एंट्री पोस्ट करना है। तो जर्नल एंट्री पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें बटनों का ध्यान देना होता है। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना या कुछ कैश रिसिप्ट करना हो, इसकी एंट्री पोस्ट करने के लिए हम F6 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए टैली में आने के बाद हम यहाँ पर F6 प्रेस करेंगे और F6 प्रेस करने के बाद बगल में जो लिस्ट दिखाई दे रही है इधर से लेजर को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए पहला हमारा जैसे क्रेडिट मांग रहा है तो क्रेडिट में मिस्टर ए है तो हम मिस्टर ए को पहले भरेंगे। मिस्टर ए भरने के बाद उसका अमाउंट भरेंगे। जैसे अमाउंट हो जाएगा फिर इसके बाद डेबिट आपका कैश है तो कैश को आप डेबिट कर देंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ये आपका नीचे बॉक्स जो आता है यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाती है उसके बाद अब मूव करेंगे सेकंड एंट्री की तरफ। जैसे ही हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाती है उसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड एंट्री की तरफ। सेकंड एंट्री लिखी हुई है ₹50,000 डिपॉजिटेड इन इलाहाबाद बैंक। तो अब इसकी एंट्री को पोस्ट करते समय हम यहाँ पर केस का यूज़ करेंगे। आपको मालूम है कि जब भी हम बैंक से रिलेटेड एंट्री करते हैं तो उसके लिए हमें F4 का यूज़ करना होता है। यानी कैश डिपॉजिट करना हो, कैश विड्रॉ करना हो या कैश बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना हो, ये 3 प्रकार की एंट्री के लिए आपको F4 करना होता है। आपने F4 प्रेस करके यहाँ पर
क्रेडिट मांग रहा है तो आप क्रेडिट में कैश भर दीजिएगा, क्योंकि एंट्री में भी कैश को क्रेडिट किया गया है। कैश सेलेक्ट करके आप एंटर करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 50,000 रुपीज़, फिर एंटर करेंगे और यहाँ पर डेबिट वाला पोर्शन आप सेलेक्ट करेंगे। यानी आपकी एंट्री में इलाहाबाद बैंक डेबिट था तो आपने इलाहाबाद बैंक को डेबिट कर दिया। इस प्रकार से आप एंट्री में चलते हैं, एक्सेप्ट करा देंगे। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई 10,000, तो यहाँ पर हम जो एंट्री करेंगे टैली में चल करके F9 प्रेस करेंगे। जैसे ही F9 करेंगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल भी प्रेस करना है। कंट्रोल भी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है। पार्टी का नेम सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट डाल के और डेबिट क्रेडिट भरने के बाद आपको एक्सेप्ट करा देना है। जैसे हमारी एंट्री हो जाती है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है मेड अ कैश पेमेंट ऑफ ₹500 ऑफ राइट। तो यहाँ पर हम इस एंट्री को पोस्ट करते समय बटन का यूज़ करेंगे जो कि पेमेंट किया गया है। तो पेमेंट के लिए शॉर्टकट बटन है F5। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे। यहाँ पर डेबिट आ रहा है तो डेबिट में हम फ्राइट सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट डालेंगे। जैसे फ्राइट सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद कैश सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इस प्रकार से हमारी ये भी एंट्री हो गई। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ जो है शॉप रेंट वाली। तो 5th नंबर में लिखा है 1500 पेड शॉप रेंट। तो इसके लिए यहाँ भी इन्होंने पेमेंट किया हुआ है। तो पेमेंट के लिए हमने बताया F5 करना है, तो F5 करके आप एंट्री करिएगा और यहाँ पर शॉप रेंट सेलेक्ट करके अमाउंट डालेंगे। यहाँ पर कैश सेलेक्ट करेंगे और एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। इसी प्रकार से हमारी ये भी एंट्री हो गई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर की एंट्री में लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड इन कैश वर्थ ₹2,000। तो सोल्ड किया गया है गुड्स से सोल्ड करने की एंट्री आपको F8 से पोस्ट करना होता है। तो यहाँ पर F8 प्रेस करेंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर भी कंट्रोल के साथ V प्रेस करना है जो आपने परचेज में प्रेस किया था। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको पार्टी का नेम डालना है। जैसा कि यहाँ पर कैश है तो आप कैश डाल देंगे और अमाउंट डाल देंगे 2,000 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पर सेल्स करके और एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे ये वाली एंट्री हो जाती है इसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 7 नंबर में मेड अ कैश पेमेंट ऑफ 200 कमीशन। यहाँ भी इन्होंने पेमेंट किया हुआ है तो हमने पेमेंट के लिए अभी आपको बटन बताया हुआ था F5। तो यहाँ पर आप आ करके F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको कमीशन सेलेक्ट करना है और पैसा डालना है। इसके बाद कैश है तो आप कैश सेलेक्ट करिएगा और करने के बाद आप एक्सेप्ट करा दीजिएगा। इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ जो हमारी 8 नंबर की है ₹25,000 ट्रांसफ़र फ्रॉम इलाहाबाद बैंक टू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक से रिलेटेड एंट्री है। मैंने आपको बताया हुआ था कि 3 प्रकार की एंट्री आपको F4 से करना होता है। बैंक में जमा करना हो, बैंक से ट्रांसफ़र करना हो और बैंक से पैसा निकालना हो। तो यहाँ पर आकर के आप F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करके इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट में आप इलाहाबाद बैंक डालेंगे और अमाउंट डालेंगे 25,000 रुपीज़। फिर इसके बाद डेबिट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करेंगे और करके एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ जो है 9 नंबर की ₹5,000 पेड टू मिस्टर वाई बाई चेक बिलोंग टू इलाहाबाद बैंक। तो यहाँ पर वाई डेबिट है और इलाहाबाद बैंक क्रेडिट है। इस एंट्री को टैली में पोस्ट करेंगे। तो टैली में पेमेंट करना है तो हम यहाँ पर आके F5 करेंगे। F5 करने के बाद मिस्टर वाई को पेमेंट किया गया तो डेबिट में मिस्टर वाई करेंगे और इसका अमाउंट डाल देंगे 5,000 रुपीज़। इसके बाद इंटर करेंगे और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर चेक से पेमेंट किया गया है तो इलाहाबाद बैंक दिखा करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी एंट्री हमारी ख़त्म है। जब एंट्री ख़त्म हो गई तो अब उसके बाद हमें रिपोर्ट देखना पड़ेगा। रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ से स्किप करते हुए गेटवे ऑफ टैली में आएंगे जो हमारा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आने के बाद आपको डिस्प्ले में जाना होता है। डे बुक में जा कर के अपना जो हमने अभी एंट्री पोस्ट किया है ये सभी एंट्रियाँ देख सकते हैं। ये जो हमने अमाउंट डाला है वो सही है या नहीं है। इसके बाद स्किप करके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। अब यहाँ पर जो हमने आपको आंसर दिखाया हुआ था बैलेंस शीट
नेट लॉस और ट्रायल बैलेंस, ये आपको यहाँ से देखना होगा। तो इसके लिए आपको ये टैली में जाना होगा और टैली में जा कर के रिपोर्ट जो ऑप्शन है, रिपोर्ट ऑप्शन में बैलेंस शीट दिखाई दे रहा फर्स्ट नंबर में, उसमें आप एंटर करेंगे। बैलेंस शीट में आपको टोटल मैच कराना होता है, तो दोनों साइड का आप देख सकते हैं। 2,05,000 जो हमने उसमें दिखाया हुआ था वही इसमें भी दिख रहा है। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। इसके बाद जैसे ही हम ये देख लेते हैं उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो अब चलेंगे टैली में, उसी के जस्ट नीचे यानी बैलेंस शीट के जस्ट नीचे है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें एंटर करेंगे। ये हमारा नेट लॉस शो कर रहा है जो हमारा क्रेडिट में आ रहा है। अगर डेबिट में आता तो ये प्रॉफिट शो करता। तो यहाँ इन्होंने दिखाया कि 10,200 रुपये का नेट लॉस हो गया। इसके बाद अब यहाँ से स्किप करेंगे, गेटअप टैली में आएंगे और अब देखेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में एंटर करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में ही आपको ट्रायल बैलेंस दिखाई देगा, एंटर करना है। करने के बाद आप इसका भी टोटल चेक कर सकते हैं, 2,07,000 जो आ रहा है। इस प्रकार से हमने अपनी सभी एंट्रियाँ जो रिक्वायर्ड थी पोस्ट कर दिया और जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी हमने आपको बता दिया। यदि आपको इसमें भी कोई डाउट होता है तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दें।